से इतने बड़े गोपाल जी विराजते हैं, अंगूठा के बराबर के लड्डू गोपाल, उनको कहते हैं नवनीत प्रिया। नवनीत कहते हैं मक्खन को, और प्रिय मतलब जो प्रेम करे, मक्खन के प्रेमी नवनीत प्रिय। तो नवनीत प्रिया जी जो हैं ये रसोई घर में जाके भोग लगाते हैं, मतलब मंदिर से इनका सिंहासन जाता है मंदिर की रसोई में, और वहां रसोई में पकवान जैसे ही बने जाते हैं वो सारे पकवान इनके सामने रखे जाते हैं, वहीं बैठ के पाते हैं ये प्रेम से। तो नियम वही होता है कि सामने पहले मीठा वस्तु रखो, उसके बाद थोड़े नमकीन रखो, फिर दाल रखो, फिर चावल रखो, रोटी रखो, ऐसे ठाकुर जी का भोग सजाया जाता है। अच्छा, मंदिरों में तो थाली में भोग नहीं रखते, पूरी की पूरी कढ़ाई ठाकुर जी के आगे रख देते हैं और थाली अलग से रखते हैं। ठाकुर जी आपको जो बढ़िया लगे अपने अनुसार लेकर के पा लेना। और ठाकुर जी के सामने बड़े बड़े कढ़ाई रखी, तो उस दिन पुजारी जी से गलती ये हो गई कि सामने मिठाई रखवे की जगह, खीर रखवे की जगह उनने कड़ी रख दी। कड़ी रख दी, कड़ी के पीछे चावल रख दिए, चावल के पीछे मिष्ठान रखा और सब सजा दिए सामने। और सजा करके रसोई घर की किवाड़ लगा के 45 मिनट का भोग लगता, 45 मिनट के लिए पुजारी जी चले गए। 45 मिनट बाद जैसे ही पुजारी जी भीतर आए तो क्या देखा, सिंहासन पर ठाकुर जी है ही नहीं। ठाकुर जी है ही नहीं वहां पर। पुजारी जी बोले, अरे भैया ठाकुर जी कहाँ गए, पूरे मंदिर में हल्ला है, वो सब इकट्ठे है गए, ठाकुर जी कहाँ चले गए। कोई ने कही, बोले छोड़िए, है सके इनमें कढ़ाई इनमें गिर गए हों, छानो। तो सिंहासन के आगे वाली जो कड़ी की कढ़ाई कही जैसे ही छानी, तो जैसी छानी तो वहां में ठाकुर जी निकल आए। अब तो महाराज पुजारी जी बड़े जोर से हंसे, बोले अरे लाल जी को कड़ी इतनी भा गई, इतनी बढ़िया लगी कड़ी की वहां में कूद ही गए। अब तो भैया रोज कड़ी बनेगी ठाकुर जी के काज। अब तो कोई भी उत्सव हो, कछु भी हो, रोज कड़ी बन रही है, रोज ठाकुर जी के आगे कड़ी रखी जावे। 10 दिन तक रोज कड़ी रखी, तो 10वें दिन रात में सपने में पुजारी जी के सपने में ठाकुर जी आ गए और रोने लगे जोर जोर से। पुजारी जी बोले, ठाकुर जी रो काहे को रहे हो। बोले मैं यहाँ मारे रो रहा हूँ, तुम रोज कड़ी को भोग लगा रहे हो। बोले मैं तो यहाँ मारे लगा रहा हूँ, बाद में आप कड़ी में कूद गए, इतनी बढ़िया लगी कि वहां में डूब ही गए, तो हमको लगी कड़ी ज्यादा पसंद आ गई है, तो रोज कड़ी को भोग लग रहा है। ठाकुर जी बोले, अरे मैं कड़ी में कड़ी खावे को ना कूदो, तो फिर काय को कूदे। बोले तुमने खीर दूर रख दी, मैं तो खीर खावे जा रहा हूँ, बीच में कड़ी पड़ गई, सुबह में गिर गो। अब तुमको लगी कि मुझको कड़ी पसंद है, तो रोज कड़ी को भोग लगा रहे हो। भैया मैं तो खीर खावे जा रहा हूँ। फिर पुजारी जी ने क्षमा मांगी, अरे हमसे अपराध है गयो। तब से फिर ठाकुर जी को मिठाई आगे रखी जाए, वाके पीछे नमकीन सामग्री रखी जाए। तो बंधुओं, ऐसे लाड़ लड़ाओगे ना घर के ठाकुर जी को, तो ठाकुर जी पर मूर्ति नहीं लगेंगे, साक्षात ठाकुर जी लगेंगे, आनंद देंगे, सुख मिलेगा आपको। कौन सी बाई? कर्मा बाई। कर्मा बाई के पिताजी तीर्थ यात्रा पे गए, अपने गोपाल जी अपनी लाली को दे गए। बोले लाली रोज ठाकुर जी को भोग लगा के पइयो। कर्मा ने सोची कि रोज ये भोग खामेंगे, बाकी बात बचो कुचो हमें खानो है। यही पिताजी बता के गया, वाकू का पता ही कि सामने केवल थाली रख दी जाए और कुछ ना होवे। कर्मा बाई रोज खिचड़ी बनाती बिना नहाए धोए, और बिना नहाए धोए खिचड़ी बनाती, दांतुन करती रहती, और वाकू लगती कि नीचे से खिचड़ी जल रही होगी, सो दांतुन से ही चला देती वह खिचड़ी को, और वह खिचड़ी को पात्र में रख के अपने ठाकुर जी के सामने रखती। भोग लगा लो ठाकुर जी, बढ़िया बनी है, नमक मिर्च सब ठीक है ना, सो चाट के देख लेती, हाँ सब ठीक है पाओ। बाबू का पता भोग कैसा लगे। 10 मिनट 15 मिनट है गए, 1 घंटा है गया, ठाकुर जी ने भोग नहीं लगायो। करमेती बाई आई, हमारे पिताजी के हाथ से तो रज रज के पाओ, आज हमने बनाई है तो पानी रहे हो। अरे अब पिताजी कह के गए पहले तुम्हारो भोग लगानो फिर पानो, मुंह को भूख लग रही है, तुम खाओगे नहीं तब तक मैं ना खा सकूं, अब जल्दी तो भोग लगाओ। ठाकुर जी भोग नहीं लगा मैं तो करमेती कर्मा बाई बोले, रुक जाओ, पिताजी को आन दो, मैं पिताजी से कह दूंगी इन गोपाल जी को वापस कर आओ, दूसरे गोपाल जी लाओ। क्यों? ये भोग ही ना लगा मैं। वहां की ऐसी सहज सरल भावना कि महाराज ठाकुर जी प्रकट है करके कर्मा बाई के हाथ से खिचड़ी पाते।
ऐसी कृपा हम पे कब होएगी ठाकुर जी की? ऐसी कृपा ठाकुर जी हम पे कब करेंगे? तब करेंगे जब हमारी भावना कर्मा बाई जैसी शुद्ध हो, पवित्र हो, निर्मल हो। हम केवल ठाकुर जी को भगवान मान के उनकी सुबह शाम आरती बत्ती करते हैं, चना चनौरी को भोग लगाते, ठाकुर जी मिलेंगे कभी? कभी ना मिलेंगे। प्रेम से भोग लगाओ, प्रेम से सजाओ, प्रेम को प्रधान रखो। और एक बात कह दूं आपको, यदि आपकी भक्ति में प्रेम तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि हम कैसे भोग लगावें, कैसे पूजा करें। तुम यदि प्रेम से जैसे करोगे ना, ठाकुर जी को वैसा स्वीकार है। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री श्याम। तो ये कान्हा जी की लीला आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम और भी आगे अच्छी अच्छी कथाएं आपको दिखाएं। और ऐसी ऐसी कथाएं अपने परिवार वालों को, बच्चों को, इन्हीं सभी को शेयर करना ना भूलें, ताकि वो भी कृष्ण जी की लीला को पहचान सकें। ठीक है, और आगे भी हम और ऐसी ऐसी कृष्ण लीलाएं आपको लाते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। और कमेंट में राधे राधे जय श्री श्याम लिखना ना भूलें। राधे राधे जय श्री श्याम।